और बड़ी खबर है, मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर पलटवार। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर पलटवार किया। कहा, जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं वो करते हैं फॉर्च्यूनर की बात। आगे उन्होंने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, विधायक भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए। रीटा चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, प्रमोशन की लड़ाई है जो सभी में होती है, गुटबाजी नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर पलटवार। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं वो करते हैं फॉर्च्यूनर की बात। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है, लेकिन विधायकों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, प्रमोशन की लड़ाई है वो सभी में होती है, गुटबाजी कोई नहीं है कांग्रेस में। मंडावा विधायक रीटा चौधरी का बयान। शायद खुद पे भरोसा नहीं होगा कुछ लोगों को, इसलिए फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हम लोग उस काम को आगे कितना लोगों तक पहुँचाते हैं, गरीब जनता तक, दूर दराज जो गाँव में बैठी है वहाँ तक वो योजनाएं कैसे ले जाते हैं, वो भी हम लोगों पे डिपेंड करता है, जो हम जनप्रतिनिधि है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हम MLA हैं। तो सरकार की तरफ से अपने प्रयास हैं, हम लोगों के अपने प्रयास हैं और लोग भी ये देखते हैं, जनता भी ये देखती है कि किसके कार्यकाल में कितना काम हुआ है। वहीं प्रमोद कृष्णम ने भी बयान दिया। कहा, राजनीतिक हालात पर प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पर आलाकमान जल्द फैसला लेने जा रहा है, सभी विधायकों को ये फैसला मानना होगा, सभी विधायक ये फैसला मानेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता जल्द नया सवेरा देखी। उनके संज्ञान में है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो यहाँ हुआ है, जो यहाँ हो रहा है, ये सब कांग्रेस नेतृत्व के नोटिस में है, उनके संज्ञान में है। कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस नेतृत्व बहुत जल्दी कुछ बड़े फैसले। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा कि फैसला लिखा जा चुका है, सिर्फ सुनाना बाकी है, टेम्पो हाई रखो। प्रमोद कृष्णम का राजनीतिक हालात पर बयान। कहा, राजस्थान पर आलाकमान फैसला जल्द लेगा। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि फैसला लिखा जा चुका है, सिर्फ सुनाना बाकी है, राजस्थान की जनता जल्द नया सवेरा देखेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का बीकानेर दौरा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने बीकानेर दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया। कहा, कांग्रेस के मंत्री खुद कह रहे हैं कि एक कार में बैठने जितने ही विधायक रह जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कुर्सी बचाने के लिए प्रदेश को माफिया के हवाले कर दिया। गजेंद्र सिंह ने आगे कहा कि जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा दिया है प्रदेश को, इसके बाद भी प्रगति की दर में नीचे से दूसरे तीसरे स्थान पर प्रदेश है। जिनके गिरबान में अत्यंत पहले उनको देखना चाहिए। कुर्सी पर बने रहने की दौड़ में राजस्थान और राजस्थान के करोड़ों लोगों की आशाओं पर पानी फेरने के साथ साथ राजस्थान को जिस तरह से उन्होंने अपराध की राजधानी बनाया, राजस्थान को जिस तरह से माफिया के हवाले छोड़ दिया, राजस्थान जिस तरह से केंद्र द्वारा पोषित, वित्त पोषित योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में फिसल करके नीचे के स्तर पर आ गया। राजस्थान को देश में जल जीवन मिशन में सर्वाधिक पैसा देने के बावजूद भी राजस्थान प्रगति की दर में शायद नीचे से दूसरे और तीसरे पायदान पर ही हो। तो पहले अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए कि सत्ता के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसके लोभ में, उसके लालच में, उसकी अभिक्षा में अपने राजस्थान। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां कालवाड़ पुलिया से एक ट्रक नीचे गिर गया। तेज रफ्तार के कारण ये ट्रक बेकाबू होकर पुलिया से नीचे गिर पड़ा। बताया जा रहा है ट्रक में टाइलें भरी हुई थी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और चालक को सकुशल बाहर निकाला गया। खलासी के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। क्रेन को मौके पर बुलवा लिया गया है और राहत बचाव कार्य जारी है।
जयपुर से ये बड़ी खबर है, ये तस्वीर है जयपुर से। सड़क हादसा, तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर ट्रक पुलिया से नीचे गिरा। टाइलों से भरा हुआ था ट्रक, कालवार पुलिया से नीचे गिरा। ये तस्वीरें हादसे के वक्त की तस्वीरें। चालक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। राहत की खबर यह है, किसी तरह की कोई जनहानि इस हादसे में अब तक कोई खबर नहीं मिली है। चालक को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि खलासी के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है, उसे भी बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। एक और खबर रफ्तार के कहर से जुड़ी, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रदेश में अलग अलग जगहों से रफ्तार के कहर की ये तस्वीर आई हैं। पहली तस्वीर दौसा से है, जहां हाईवे पर बेकाबू होकर स्कूली बच्चों की गाड़ी पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर जयपुर के जोबनेर से है, जहां सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नेशनल हाईवे पर जयपुर से आगरा घूमने जा रहे स्कूली बच्चों का वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। दरअसल जयपुर जिले के बस्सी में स्थित स्कूल के बच्चों का टूर आगरा में ताजमहल देखने के लिए जा रहा था। इसी दौरान दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के पास बच्चों को लेकर जा रही इस जीप का टायर फट गया और टेरेक्स जीप पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। टेरेक्स जीप में कुल 15 सवारी मौजूद थी। ऐसे में ये वाहन ओवरलोड बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि बच्चों का इलाज करवाना प्राथमिकता है और उसके बाद दुर्घटना के कारणों की जांच की जाएगी। खबर जयपुर के जोबनेर से, जहां बेकाबू होकर सवारियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही मामले की जांच में जुट गई। खबर बीकानेर से, बीकानेर के गजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी दस्तावेज पर जीएनएम के पद पर नौकरी करने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारी पर शक हुआ तो विभागीय जांच करवाई गई। इस दौरान जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर आरोपी युवक पर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद भरतपुर के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गजनेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पद की सूचना पर आरोपी रोहिताश ने फर्जी दस्तावेज पेश कर जीएनएम की नौकरी हथिया ली थी, जिसके बाद सैलरी बनाने के दौरान दस्तावेजों को लेकर विभाग के कर्मचारियों को शक हुआ। तब जांच की तो सच्चाई सामने आई। और जालौर से बड़ी खबर है, बागोड़ा क्षेत्र में टिड्डियों ने दस्तक दी है। किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया। जीरे की फसल को इन्होंने नष्ट कर दिया। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पाकिस्तान के रास्ते से जालौर में टिड्डी दल पहुंचा है। जिले के कई गांवों की फसल को बर्बाद कर दिया है। जालौर से बड़ी खबर, टिड्डियों ने फिर से दी दस्तक। किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को किया बर्बाद। जीरे की फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया इन्होंने। किसानों ने अब तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। मुआवजे की मांग को लेकर पाकिस्तान के रास्ते जालौर में टिड्डी दल पहुंचा है और जिले की कई गांवों की फसल को बर्बाद कर दिया। बूंदी में मंडी प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण किसानों को जाम में फंसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरी जिंसों पर पहरा लगाना पड़ रहा है। दरअसल समय पर माल का उठाव नहीं हो पाने से जिंसों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों की 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। वहीं मंडी में खाने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण
किसानों को रोड पर ही खाना बनाकर खाना पड़ रहा है या फिर भूखे प्यासे रात गुजारनी पड़ रही है। जैसलमेर के सम सुदासरी रोड स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में 3 सप्ताह के भीतर 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों की मौत ने संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिले में एक प्रजनन केंद्र बनाया गया है जहां 9 गोडावण के चूजों के आवास में लगभग 1 साल से उचित जल आपूर्ति नहीं हो रही। वन विभाग में अधिकारियों का कहना है कि पिछले 1 साल में विभाग द्वारा जलदाय विभाग को कई बार पत्र लिखकर ब्रीडिंग सेंटर में पानी की सप्लाई नियमित कर इस समस्या के समाधान की भी मांग की गई, जिस पर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने आगामी 30 नवंबर तक इसका समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। टोंक जिले के निवाई इलाके में आज भी पीने के पानी की समस्या है। निवासीपुरा गांव में महिलाएं कई जतन कर पीने का पानी जुटाती हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन यहां आज भी लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा। बीसलपुर बांध वाले जिले में पीने के पानी के लिए इस तरह की तस्वीरें जिम्मेदारों को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी हैं। ये महिला सड़क से गुजर रही बीसलपुर लाइन के लीकेज से पानी भर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर पंचायत से लेकर विधायक तक जानकारी दी गई, लेकिन सरकार आज तक पानी मुहैया करवाने में नाकाम साबित हुई है। ये तस्वीर सरकार के उन दावों को मुंह चिढ़ाती है। सरकार जो है बस हमारे मांग बच्चा बचाओ जीवन करो, बढ़िया पानी की व्यवस्था करो। मांग की व्यवस्था तो कौन बार मांगी? अब मायने गंदा पानी ओढ़ पे गड्डी काटा पानी ना ते देख लो, गंदा पानी पी रहे फिर छाना जा बच्चे पे मारे थे। स्कूल में जाओ कोटे उसे देख लो भाई साहब, में तो गरीब आदमी टाइम पास कर गाँव तो गरीबी। श्रीगंगानगर में 13 जीबी गांव के पास RD 103 पर कर्णी नहर में कटाव आ गया। कर्णी नहर में आए करीब 10 से 15 फीट के कटाव की वजह से नहरी पानी चारों तरफ फैल गया और कई बीघा भूमि जलमग्न हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना के बाद सिंचाई विभाग की ओर से कर्णी नहर में पानी को बंद करवाकर समेजा और MK नहर में खुलवा दिया गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कर्णी नहर के वितरण चेयरमैन और अन्य संगम अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे और 3 JCB और 5 टिपर की मदद से नहर को पाटने का काम शुरू किया गया। कुछ ही घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने नहर को पाट दिया। हालांकि तब तक कई बीघा भूमि जलमग्न हो चुकी थी। प्रदेश भर में आमजन को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। साल 2022 की चतुर्थ और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन में जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने विधिवत शुभारंभ किया। हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ, जयपुर पीठ और प्रदेश के अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हो रहा है। हाईकोर्ट जोधपुर में 5 और जयपुर पीठ में 4 बेंचों के साथ साथ प्रदेश भर की अदालतों में कुल 481 बेंचों का गठन किया गया। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,24,584 प्रकरण न्यायालयों में लंबित और 3,21,137 प्री लिटिगेशन सहित कुल 5,45,721 मुकदमों को सुनवाई के लिए चिन्हित किया गया है। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमी विरोध में उतर आए हैं। मामले को लेकर जन समस्या निवारण मंच की ओर से मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया गया। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 के आसपास के क्षेत्र में करीब 700 पेड़ों को डेवलपमेंट के नाम पर काटा जा रहा है। इस मामले में इन 700 पेड़ों के मुआवजे के तौर पर 4,400 पेड़ दूसरे स्थान पर लगाने की बात कही जा रही है।
लेकिन पर्यावरण प्रेमियों ने मामले में विरोध दर्ज करवाते हुए कहा कि किसी भी एक स्थान के पर्यावरण को नष्ट कर उसकी भरपाई दूसरे किसी स्थान पर करना किसी तरह की समझदारी नहीं है। इससे पहले भी हाईवे विस्तार के नाम पर जयपुर के आसपास करीब 25,000 विशालकाय पेड़ काट दिए गए थे। उसके एवज में 1 लाख पेड़ लगाए जाने थे। वो 25,000 पेड़ तो काट दिए गए, लेकिन उनकी भरपाई के लिए 1 लाख पेड़ सिर्फ कागजों में ही लगाए गए। धरातल पर वो पेड़ कहीं नजर नहीं आए। अब पर्यावरण प्रेमी किसी भी कीमत पर जयपुर एयरपोर्ट के पास पेड़ों को कटने नहीं देना चाहते। उन्होंने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर चिपको आंदोलन भी शुरू करेंगे। धौलपुर से खबर है, जहां एक दुकान से लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया गया। लाखों रुपयों से भरा बैग चोरी कर लिया गया। करीब 4.5 लाख रुपयों से भरा बैग यहां से पार कर लिया। सूचना पर सरमथुरा पुलिस मौके पर पहुंची। इस बैग को बोरियों के अंदर छिपा कर रख दिया गया था। सरमथुरा कस्बे में अब मोठियापुरा रोड की ये घटना है। चूरू के सदर थाना इलाके में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की संपत्ति हड़पने के लिए लिव इन में रह रही महिला ने पंडित के साथ मिलकर अपने प्रेमी सहित 6 लोगों को खाने में जहर दे दिया, जिसमें महिला के प्रेमी की हालत गंभीर है और एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि महिला का पति मनोज पहले से ही शादीशुदा है, जो अभी जयपुर के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। मनोज की पत्नी पहले ही महिला सुमन के साथ में अन्य लोगों के खिलाफ संपत्ति हड़पने की साजिश रचने का केस दर्ज करवाया है। बेनीवाल इसका फार्म हाउस था, जो भी एडमिट है, उसकी पत्नी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उसमें ये कहा गया है कि उसके साथ जो एक महिला वहाँ रहती थी, उस महिला ने किसी पंडित और अन्य 2-3 व्यक्तियों के साथ मिलकर उसके पति को और अन्य व्यक्तियों को कोई खाने में ऐसा कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया, जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। बाबूलाल जिसका नाम बताया गया है, और ये भी एडमिट है, जेल उपचार चल रहा है। उस पोस्टमार्टम प्रक्रिया चालू है, अभी वहाँ गए भी। और दौसा से बड़ी खबर है, मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के उदयपुरा में शव मिलने का मामला। परिजनों ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई है। हत्या की आशंका जताते हुए गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़ गए हैं। परिजन और ग्रामीण सिकराय अस्पताल के बाहर जमे हुए हैं। कई घंटों तक इन्होंने यहाँ पर धरना दिया। धरने के माध्यम से मुआवजा, नौकरी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। मानपुर डीएसपी दीपक मीणा और सिकराय एसडीएम राकेश मीणा भी मौके पर मौजूद।